नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरे राज्यों से राजस्थान लौटे श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों के गजेटियर्स का कराएगी नए सिरे से लेखन और प्रकाशन। केंद्र सरकार टिड्डी नियंत्रण के लिए प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर कर रही है विशेष प्रयास। केंद्र ने इन राज्यों के लिए परामर्श किया जारी। और प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ हुई बारिश। लोगों को मिली तेज गर्मी और लू से राहत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरे राज्यों से राजस्थान लौटे श्रमिकों की श्रम शक्ति का उपयोग करने और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बाहर से आए जो श्रमिक वापस नहीं लौटना चाहते उन्हें प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल करने, इन्हें मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने सहित नया हेल्थ प्रोटोकॉल अपनाने के लिए जागरूक किया जाए। इसके लिए विशेष अभियान शुरू किया जाए। श्री गहलोत ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पिछले 5 दिनों से राजस्थान में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या लगभग स्थिर है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी संक्रमण की स्थिति की नियमित समीक्षा करने के साथ ही स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रतिबंधित जोन का निर्धारण करने के संबंध में निर्णय लें। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे 618 प्रवासी राजस्थानियों को 6 उड़ानों के जरिए जयपुर लाया जा चुका है। कल कजाकिस्तान से 147 विद्यार्थियों को लेकर एक उड़ान जयपुर पहुंची। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि एयरपोर्ट पर सभी प्रवासियों को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु और राज कोविड ऐप डाउनलोड करवाया जा रहा है। वहीं सभी विदेशी फ्लाइटों से आने वाले राजस्थानी प्रवासियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना की जा रही है। इधर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का भी काम जारी है। कल उदयपुर से 1204 प्रवासियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। इधर बीकानेर से पश्चिम बंगाल के लिए आज पहली श्रमिक ट्रेन रवाना होगी। राज्य सरकार चरणबद्ध रूप से प्रदेश की सभी 33 जिलों के गजेटियर्स का नए सिरे से लेखन कराएगी। इसके तहत हर साल कम से कम 6 जिलों के गजेटियर का लेखन कर इनका प्रकाशन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में अलवर, बांसवाड़ा, जोधपुर, करौली, हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़ जिलों के गजेटियर्स के लेखन और प्रकाशन का काम शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक जिले के लिए 5 लाख रूपये के अनुसार कुल 30 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अगले चरण में चूरू, भरतपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जालौर जिले की सूचना का संकलन और लेखन का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों के गजेटियर्स लेखन में एकरूपता और प्रामाणिकता रखने के लिए इन्हें राज्य स्तर पर चुनिंदा लेखकों से ही लिखवाया जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 4,815 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। इनमें से 4,249 को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि कल राज्य भर में कोविड-19 के 251 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 69 मामले झालावाड़ में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 64, पाली में 32, भरतपुर में 12, सीकर में 10, कोटा और नागौर में 9, बीकानेर, जयपुर और झुंझुनू में 7-7, अजमेर में 6, चूरू में 5, दौसा में 4, हनुमानगढ़ में 3 और भीलवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, जालौर तथा सवाईमाधोपुर में 1-1 संक्रमित मरीज मिला है। वहीं दूसरे राज्य के एक अन्य व्यक्ति में भी इसकी पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 8,067 हो गई है। वहीं 180 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति के बारे में बातचीत की। उन्होंने 31 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस महामारी से निपटने की भावी रणनीति के बारे में मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे। इससे पहले कल कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कोविड-19 से प्रभावित जयपुर सहित 13 शहरों के नगर निगम आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक की और स्थिति की समीक्षा की। संबंधित राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इन 13 शहरों में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति बहुत खराब है और देश के लगभग 70% संक्रमित लोग इन शहरों में हैं। केंद्र ने जोर देकर कहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों को भौगोलिक दृष्टि से तय करते समय मामलों की संख्या, संपर्क और स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इससे लॉकडाउन को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। शहरों को सलाह दी गई है कि इलाकों को जिला प्रशासन द्वारा उचित तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राजगढ़ थानाधिकारी विष्णु दत्त विश्नोई आत्महत्या प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। डॉ पूनिया ने अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा की जा रही मांग का समर्थन करते हुए श्री गहलोत से अनुरोध किया कि प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाई जाए, जिससे आमजन का व्यवस्था पर भरोसा कायम रहे और परिजनों को न्याय मिल सके। केंद्र सरकार देश में टिड्डी दलों को नष्ट करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने कल नई दिल्ली में दोनों राज्य मंत्रियों पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी तथा सचिव संजय अग्रवाल के साथ बैठक की। श्री तोमर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और स्थिति से तत्काल निपट रही है। केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों के साथ निकट संपर्क में है और उन्हें सलाह जारी की गई है। अगले 15 दिनों में ब्रिटेन से 15 स्प्रेयर आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा 1 या 1.5 महीने में 45 और स्प्रेयर खरीदे जाएंगे। दुर्गम स्थानों पर कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। वहीं हवाई स्प्रे करने के लिए हेलीकॉप्टर काम में लिए जाएंगे। ड्रोन और हवाई जहाज के माध्यम से कीटनाशकों के छिड़काव के लिए संसाधनों की खरीद के लिए अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई स्थानों पर तेज आंधी और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। इससे लोगों को तेज गर्मी और लू से राहत मिली है। धौलपुर जिले के तसीमो गांव में कल आंधी तूफान से एक घर ढह जाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। भरतपुर, हनुमानगढ़ और करौली में भी कल शाम तेज अंधड़ और बारिश के समाचार हैं। राजधानी जयपुर में कल देर रात से तेज ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक शिव गणेश ने आकाशवाणी को बताया कि आज से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर यही स्थिति बनी रहेगी। आज से 29 से अगले आने वाले 3-4 दिन काफी राहत मिलेगी, लेकिन साथ में ही थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म और आपकी जो बिजली कड़कना और गस्टी विंड्स जो 40 से 50 किलोमीटर और 50 कहीं एक आध दो जगह 50 से 60 किलोमीटर के भी चलने की संभावना हो जाती है, क्योंकि जब ये वेस्टर्न डिस्टर्ब में था उसके इफेक्ट के कारण ये घटनाएं आम घटनाएं होती हैं जो ये होंगी। तो अभी जो प्रभावित होने वाले जिले हैं थंडर स्टॉर्म और इनसे वो उत्तरी इलाके हैं, जितने भी राजस्थान राज्य के उत्तरी और पूर्वी इलाके में कुछ है, लेकिन 31 तारीख को थोड़ा सा इसमें जो उदयपुर डिवीजन उसका भी उसमें भी असर होगा कि तो इस तरह का मौसम अभी आने वाले समय में रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरे राज्यों से राजस्थान लौटे श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों के गजेटियर्स का नए सिरे से लेखन और प्रकाशन कराएगी। केंद्र सरकार टिड्डी नियंत्रण के लिए प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर विशेष प्रयास कर रही है। केंद्र ने इन राज्यों के लिए परामर्श जारी किया है। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई। लोगों को तेज गर्मी और लू से राहत मिली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।